तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन, मॉड में सबसे पहले हम लोग मीन को जानेंगे कि मीन क्या होता है, और इसके बाद मीडियन पढ़ेंगे और फिर मॉड। तो हम लोग यहाँ पर जब मीन पढ़ेंगे, मीन का जो अर्थ होता है हिंदी में इसे बोलते हैं माध्य। इस माध्य के साथ साथ इसका एक नाम और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य। इसे एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य को इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है जिसे आप लोग जानते होंगे औसत के नाम से। औसत से ही मीन बना। औसत हमें तब आवश्यकता होती है जब हमारे पास डेटा जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, छोटा डेटा होता है, तो उसे निकालने के लिए बोला जाता है कि आप एवरेज फाइंड आउट करो। और जब यही डेटा हमारा ज्यादा बड़ा हो जाता है, उस डेटा को लिखने का तरीका भी बदल दिया जाता है, और जब उस डेटा का हम लोग उस डेटा को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम लोग मीन निकालते हैं, मतलब वो एवरेज ही होता है। ठीक है, औसत को हम लोग इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि औसत क्या है, और औसत के बाद फिर देखेंगे कैसे औसत से हम लोग मीन को कन्वर्ट करते हैं, मीन कैसे बनाते हैं औसत से। चलिए, हम लोग औसत के बारे में जो बच्चे पढ़ चुके होंगे वो जानते हैं कि औसत होता है क्या है। औसत होता है सभी परीक्षणों का योग। यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन होता है कुल योग। यानी कि जितने भी परीक्षण आपको दिए गए उनसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसे हम लोग एवरेज बोलते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये हमारा क्या है, मीन है, सॉरी एवरेज है। और इसी एवरेज को हम लोग धीमे से कन्वर्ट करके देखेंगे कि कैसे ये मीन में आता है। चलो, इसे समझने के लिए पहले हम लोग एक डेटा अपनी तरफ से चूज करते हैं। हमने कुछ नंबर जो है वो अपनी तरफ से लिख लिए, जैसे 2 2 3 3 2 4 4 5। 3 3 6 2 8, और दो और नंबर ले लिए, एक 4 ले लिया और एक 3 ले लिया। इस पूरे को अगर हम लोग जोड़ेंगे, हम कहें कि इस जो मेरे पास ये जो डेटा है इसका हम लोगों को एवरेज फाइंड आउट करना है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे। औसत निकालने का तरीका ये है बेटा कि हम क्या करें, सभी संख्याओं को जोड़ें। 2 2 4 6, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 4 20, 20 और 5 25, 25 और 7 हो जाएगा मेरे पास कितना, 32। टोटल जो सम आया वो 32। अगर कुल संख्याएं देखेंगे कितनी है मेरे पास, 10, तो अगर आप 32 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3.2। मतलब क्या किया, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी संख्याओं का योग। तो अगर योग की बात करेंगे कैसे निकालेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 2 30, 30 और 2 कितना आया, 32। 32 को 10 से भाग कर दिया तो ये 3.2 क्या निकल करके आ गया मेरे पास, एवरेज आ गया। अब इसी को जब लिखा जाएगा एक टेबुलेशन फॉर्म में, तब कैसे लिखा जाएगा इसे समझते हैं। हम लोग एक्स को अंक से, अंक को एक्स से डिनोट करते हैं, और एफ का अर्थ होता है बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है जो संख्या जितनी बार आई है, जो अंक जितनी बार आएगा वो उसकी बारंबारता कहलाता है। कैसे, अगर हम लोग बात करें कि यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो जो 2 है, 2 कितनी बार आएगा बेटा, 2 हमारे पास आया है 1 2 3, 3 बार। तो जो 2 है, 2 के आने की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता कितनी है, 3। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि 3, तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 और 3। 3 के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3। इसी तरीके से 4 के आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 कितनी बार आया है, तो 4 भी 3 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, तो 5 1 बार आया है। ठीक है,
अब ध्यान से फिर समझना, दो तीन बार, तीन तीन बार, चार तीन बार और पांच एक बार आया है। हम लोग बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना होता था। हमने आपको बताया सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो आप बताओ इसमें दो जो है वो कितनी बार आया? तीन बार। दो को हम तीन बार जोड़े तो दो, दो चार और दो छह, या दो का तीन से गुणा कर दें, एक ही बात है। तो यहां पर अगला जो टर्म लिखा जाता है वो लिखा जाता है ax इंटू एफ। क्या लिखा जाता है? ax इंटू क्या? एफ। तो मतलब इन दोनों संख्याओं का योग, x मतलब अंक और f का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो जितनी बार आया उसका गुणा करो। दो का तीन से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। तीन का तीन से करेंगे 9, चार का तीन से 12 और पांच का एक से 5। इसके बाद हमें क्या करना होता है? एफ यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा? आपको ऐड करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे ऐड करेंगे? फ्रीक्वेंसी को ऐड करने का तरीका यह है कि हम लोग सिग्मा एफ को बोलेंगे इसे यहां पर सिग्मा एफ। इसके सम को हम लोग क्या बोल पाएंगे? सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीन तीन छह, तीन नौ और एक कितना आया? 10। तो इसका मतलब ये टोटल टर्म जो आए वो कितने आए? 10। इसके बाद यहां पर जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं इसे। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स जो किया गया है इनका सम। 5 और 12 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा मेरे पास? 26। 26 और 5 कितना हो जाएगा? 32। यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना निकल करके आया? 32। अब हम लोगों को अगर मीन निकालना है तो मीन को डिनोट करते हैं ए एक्स के ऊपर बार का साइन। ए एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास? सिग्मा एफ एक्स निकल करके आया 32 और सिग्मा एफ कितना है? 10। यानी कि 32 बटे 10 को हम लोग क्या बोलेंगे? 3.2। तो हमारा जो मीन निकल करके आया वो कितना आ गया? 3.2। शायद ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हम लोगों ने क्या किया, एक एवरेज था, एवरेज निकाला। पहले एवरेज के लिए हमें एक डेटा दिया गया था। अगर इस डेटा को आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, या ये एवरेज का डेटा बहुत बड़ा होता, अभी यहां पर 10 संख्या है, 10 नहीं 100 संख्या होती, तो 100 संख्याओं को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, तब हमें इसे टेबुलेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसे इस टेबल के टर्म में लिखा और इसके बाद हमने पता है कि ये अंक हैं और ये उन अंकों के आने की बारंबारता है। इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा, यहां से सिग्मा एफ एक्स मिलेगा और यहां से सिग्मा एफ। अब हमें क्योंकि मीन निकालना है, मीन क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना था? 32 और सिग्मा एफ 10, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा? 3.2। हम लोग एक एग्जांपल और समझते हैं। एक डेटा फिर से अपनी तरफ से चूज करते हैं। 4 3 4 5 2 2 3 4 5। फोर एंड 5 संख्याएं कितनी? 3 3 6 3 9। एक संख्या और बढ़ा लेते हैं हम लोग 2। डेटा कुछ ऐसा ले रहे हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हम लोग इसलिए डेटा आसान ले रहे हैं कि अभी हमें सिर्फ यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है। अब हमने देखा कि इसे जोड़ने पर 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 और 5 32, 32 और 2 34। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालना चाहें यानी कि औसत, तो औसत क्या होगा? औसत के लिए हमने देखा इसका जो सम आया वो 34 और संख्याएं क्योंकि 10 हैं इसलिए इनका जो औसत निकल करके आएगा वो 3.4 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब इसी को हम लोग मीन निकालने की कोशिश करें तो मीन कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था, एक तरफ हम लोगों को लिखना है एक्स और एक तरफ क्या लिखना है? एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। जो अंक जितनी बार आता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हम लोग यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले दो कितनी बार आया है? 1 2 और 3 बार। तो 2 को लिखा जाएगा कि यहां 2 अंक है, उसके आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। अगर हम लोग बात करेंगे 2 के बाद 3, तो 3 कितनी बार आया है? 1 और 2 बार। 3 कितनी बार आएगा? 2 बार। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 4 कितनी बार आया है? 4 आया है 1 2 3 बार। 4 कितनी बार आया है? 3 बार। और 5 कितनी बार आया है? 5 आया है 2 बार। इसे हम लोग जोड़ेंगे 3 3 6 4 10। सिग्मा एफ एक्स मेरे पास कितना आ रहा है? सिग्मा एफ जो निकल कर आ रहा है वो 10। एफ एक्स की बात करेंगे, 2 3 बार आया है, 2 को 3 बार जोड़ा जाए या 2 का 3 से गुणा कितना आएगा? 6।
3 का 2 से गुणा कितना आएगा 6, 4 का 3 से कितना आएगा 12, 5 का 2 से कितना आ जाएगा 10। इसे हम लोग बोलते हैं क्या f इंटू एक्स या एफ एक्स। इसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पर निकल करके आएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 10 और 12 22, 22 और 6 हो जाएगा मेरे पास 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 34। अब क्योंकि मीन निकालना है, मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मेरे पास कितना है 34 अपॉन क्या 10, यानी कि वैल्यू निकल करके आ जाएगी 3.4। तो शायद आप लोगों को यहां तक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मीन क्या है और एवरेज क्या है। अब इसी से आगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्यों बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। जब डेटा मेरे पास बहुत पास का डेटा बहुत ज्यादा होता है तो उस डेटा को एक वर्ग अंतराल में, मतलब एक ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं कि इस ग्रुप से इस ग्रुप के बीच में इतनी संख्याएं आ रही हैं, तो वो वर्ग अंतराल बन जाता है। उसकी भी चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे और मीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके आरआरबी रेलवे के पेपर में ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। कह रहा है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मीन बताइए। अंक दिए गए हैं आपको और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इसके बाद आपको बताना है कि इसका मीन क्या होगा। तो मीन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा आपको पता है कि ये अंक जो होते हैं इसका मतलब इसे हम लोग एक्स बोलते हैं, और विद्यार्थियों की संख्या कितने को क्या बोलेंगे एफ बोलेंगे। अंक को हम लोग एक्स बोलेंगे और विद्यार्थियों की संख्या को क्या बोलेंगे एफ बोलेंगे। कारण क्या है, विद्यार्थियों की संख्या 17 विद्यार्थी 10 अंक आए, 10 अंक लाए, यानी कि 10 अंक कितनी बार आया 17 बार। तो ये फ्रीक्वेंसी हुई और ये क्या होगा मेरे पास एक्स होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है इसे जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि ये मेरे पास जो निकल करके आएगा वो सिग्मा एफ निकल के आएगा। 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 8 जो हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 और 7 जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। 30 का मतलब मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना 12। इसका मतलब हुआ कि सिग्मा एफ जो निकल करके आया वो कितना आ गया 120। तो 120 विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठे होंगे। 120 विद्यार्थी बहुत ज्यादा हुए, उनके डेटा को शॉर्ट करने के लिए तरीका अपनाया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पर हमें क्या चाहिए था, एफ इंटू क्या निकालना पड़ता है एक्स। एफ इंटू एक्स मतलब 17 का 10 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 170। ठीक है, और अगर 28 का 3 से करेंगे 0, 8 का 3 से 24, तो 6 और 2 कितना 8, यानी कि 840। इसका करेंगे 32 का 0, 5 का डबल 1 10, 15 और 1 कितना 16, यानी कि 1600। इसकी बात करेंगे 0, 7 का 4 से 28, यानी कि 2 बचेगा, 7 का डबल 14, 14 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 16। इसकी बात करेंगे तो 19 का 9 से कर देंगे 171, 1710। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या निकालना, तो यहां पर हम लोग निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स, मतलब इसे जोड़ना पड़ेगा 0 0 0 0 0, यानी कि मेरे पास आएगा 0। इसकी बात करेंगे 1 और 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, मतलब आ जाएगा 2 कैरी, 2 आ जाएगा मेरे पास, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 8 29, 29 और 1 30, फिर से 3 कैरी हो जाएगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 1 कितना 6, मतलब इसे टोटल जोड़ा जाएगा तो कितना निकल करके आ जाएगा 6000। अब अगर हम लोगों को यहां से मीन निकालना है, मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मेरे पास कितना है 6000 और सिग्मा एफ कितना है 120। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 5 बार, यानी कि जो मीन निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 50। तो इसका आंसर जो होगा सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। आप सभी लोगों को बताना है कि क्या आपको मीन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको मीन अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से कोशिश करेंगे इसे और अच्छे से क्लियर करने की। ठीक, थैंक यू।